हे गाइस, वेलकम टू मंडे माइंडसेट। आज अपना टॉपिक है द 7 स्टेप प्रोसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मार्क डगलस ने उनकी बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। इट इज गुड बुक, डू रीड दिस बुक। ये आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर होने में हेल्प करेगा, एक मार्गदर्शन देगा, आपको व्यू देगा कि आपको कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। द फर्स्ट वन इज अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओन ऑल ट्रेडिंग आउटकम्स, इधर लॉस और प्रॉफिट। डोंट ब्लेम द मार्केट और न्यूज। अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया, उसके कारण प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो मार्केट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जनरली व्हेन यू मेक अ लॉस यू मे ब्लेम द मार्केट। कह रहे मार्केट में ये न्यूज आ गया, एफआईआई का डेटा आ गया, या तो फेड की कोई मीटिंग थी उसके कारण ओवरनाइट कुछ हो गया, कल सुबह आरबीआई पॉलिसी ने मार्केट को पूरा फ्लक्चुएट कर दिया। व्हेन यू नो देयर सम मीटिंग कमिंग अहेड और आपकी कोई हैवी पोजीशन है, इधर हेज इट और एग्जिट द पोजीशन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड री एंटर व्हेन द न्यूज कम्स आउट। सो क्या होता है, लोगों को मालूम है कि भाई ये कुछ आ रहा है, बट देन टू बी राइट दे होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन। यू नीड टू एक्ट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट rather देन कि भाई मैंने अभी ले लिया तो ले लिया। आपको मालूम है कि रिस्क है, तो बेटर वर्क इन योर फेवर एंड एग्जिट दैट पोजीशन। नेक्स्ट इज डिफाइन योर पर्पस। क्लैरिफाई आप ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो। राइट होने के लिए कर रहे हो, रॉन्ग होने के लिए कर रहे हो, या प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने डिसीजन बना लिया कि भाई मेरा व्यू है नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रहेगा, तो कुछ भी हो जाए, जस्ट बिकॉज यू मेड योर व्यू कि बुलिश होगा और आपको राइट होना है। अगर मार्केट में दिख भी रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, मार्केट ऊपर की साइड के बदले नीचे की साइड जा रहा है, आप क्या बोलोगे, अरे मैंने बुलिश व्यू बना लिया तो मैं शॉर्ट ट्रेड कैसे लूंगा। आई वॉन्ट टू बी राइट। तो जस्ट बिकॉज बीइंग राइट एंड आपको अपना ईगो को सेटिस्फाई करना है, आप उल्टा ट्रेड ले ही नहीं पाते हो और उस चक्कर में आप लॉस कर सकते हो। योर पर्पस मस्ट अलाइन विद द लर्निंग एंड ग्रोथ rather देन ईगो। आपका पर्पस जो लर्निंग की तरफ होना चाहिए, rather देन बीइंग इगोइस्टिक कि भाई मुझे सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आई विल डू व्हाट आई थिंक इज राइट, इज नॉट द एटीट्यूड यू नीड टू कीप इन मार्केट। अगर आप ये एटीट्यूड रखोगे तो मार्केट आपको किक आउट कर देगा। द थर्ड पॉइंट इज गेन इनसाइट इनटू योरसेल्फ। आपको मालूम होना चाहिए एक सिनेरियो में आप कैसा परफॉर्म करते हो, कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक हैवी पोजीशन बनाई है, लॉन्ग के तरफ मल्टीपल पोजीशंस बनाई है, एंड देयर इज सम पैनिक आउट इन देयर, और जिसके कारण मार्केट में एक सेल ऑफ आ रहा है और आपको वो एक फियर जनरेट हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो फियर या ग्रीड के सिनेरियो में आप कैसा बिहेव करते हो। आप अपने डिसिप्लिन के साथ पोजीशन को होल्ड करते हो या डर के कारण एग्जिट कर देते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन मार्केट इज मूविंग इन अ सर्टेन मैनर। आप जब प्रेशर में होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। वो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एक पैनिक आता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपने न्यू न्यू पोजीशंस बिल्ड की होगी, दो तीन फ्यूचर्स के लॉट उठा लिए होंगे, एंड देन आपको अचानक एक सेल ऑफ दिख रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लोअर टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, इज इट बिकॉज ड्यू टू सम न्यूज, या सिर्फ एक फ्राइडे का सेल ऑफ आ रहा है क्योंकि पूरा वीक मार्केट बुलिश रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में पोजीशंस रोल ओवर हो रही है इफ इट्स एन मंथ एंड। सो आपको ये सब चीज, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एक प्रेशर सिनेरियो बिल्ड होता है आप कैसे रिएक्ट कर पाते हो। आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि उसके बेसिस में रैंडम अवेयरनेस, रैंडमली आप कुछ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो। कि अगर आपने लॉन्ग लिया है, रैंडमली आपको दिख रहा है मार्केट गिर रहा है, तो वो प्रेशर के चक्कर में आप सब कुछ एग्जिट कर रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अंडर प्रेशर आप कैसे परफॉर्म करते हो। फोर्थ वन इज करेक्ट डिसफंक्शनल बिलीव्स। लोगों को बहुत बार होता है कि भाई मार्केट में मैं जैसे पोजीशन बना तो मार्केट रिवर्स हो जाती है। अगर मैंने आज गोल्ड का फ्यूचर खरीद लिया तो आज गारंटी गोल्ड गिरने वाला है। मैं जैसे ही ट्रेड एंटर करता हूँ मार्केट रिवर्स करता है, मैं जैसे ही शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ मार्केट ऊपर चले जाता है। ये जो डिसफंक्शनल बिलीव्स है ना, इसके कारण ही आप मल्टीपल टाइम्स यू गो रॉन्ग। आपका बिलीफ होता है कि मैं जैसे एंटर करूंगा मार्केट उल्टा जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है कि आप हमेशा ऐसे ही ट्रेड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपके अगेंस्ट चलने वाले होंगे। सो यू नीड टू हैव बिलीव्स दैट इज पॉजिटिव। यू नीड टू शेप योर बिलीफ कि भाई मैं ट्रेड लेता हूं तो इट वर्क्स इन माय फेवर, माय ट्रेड्स आर वर्किंग फॉर मी। आपका बिलीफ अगर नेगेटिव रहेगा फुल टाइम कि अरे मेरे अगेंस्ट ही सब कुछ चलता है, देन यू विल नेवर नेवर बी एबल टू मेक इट बिग इन द मार्केट। और आप हमेशा वही सोच में होंगे, लैकिंग बिलीफ में रहोगे कि मैं लेता हूं उसके अगेंस्ट सब कुछ होता है। नेक्स्ट इज मेंटल डिसिप्लिन। यू नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन मार्केट सिग्नल्स एंड नॉट डिजायर्स। अगर आपकी इच्छा है कि कोई स्टॉक चले, उसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक चलेगा।
मार्केट में सिग्नल आने चाहिए। अगर मैं भी आपको वीकली मार्केट में एक व्यू देता हूँ कि भाई अगर ये स्टॉक इधर ब्रेकआउट करता है या इंडेक्स में ये चीज होता है तो आप इधर ट्रेड ले सकते हो। सो इट इज नॉट कि आप वो डायरेक्टली मंडे को ले लोगे या नेक्स्ट वीक में कभी भी ले लोगे। आपको मार्केट से भी वो सेम सिग्नल आना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर क्लोज है, ओनली देन यू नीड टू बाई, देन यू नीड टू वेट फॉर इट। जस्ट बिकॉज आपका डिजायर है कि ये हो, मार्केट वो चीज करे, वो कंपलसरी नहीं है। यू नीड टू वेट फॉर सिग्नल। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स ऑफ ट्रेडिंग, यू नीड टू फॉलो ए सिस्टम। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जैसे एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं कितना इसमें बना सकता हूँ, किधर तक ये ट्रेड जा सकता है। ये सब चीज आपको करनी छोड़ देनी चाहिए। यू नीड टू फॉलो ए सिस्टम। अगर सिस्टम बोलता है 1:3 तक वेट करना है, वेट टिल 1:3। अगर सिस्टम बोलता है स्विंग हाई तक वेट करना है, वेट टिल स्विंग हाई। डोंट कीप ऑन कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट्स। अभी जो ये नया आया है एनालाइज वाला ऑप्शन, लोग एनालाइज को क्लिक कर करके अपने ऑप्शन का प्रॉफिट कैलकुलेट करके 10% ऊपर गया तो कितना जाएगा, 5% का स्टॉक बढ़ गया तो कितना जाएगा। स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, फॉलो द सिस्टम, आपका प्रॉफिट बनेगा। एक्ट इन योर ओन बेस्ट इंटरेस्ट, दिस इज द सिक्स्थ वन, कि आपके इंटरेस्ट में जो है उसके तरफ ट्रेड करो। एक ट्रेड आपका प्रिपेयर होना चाहिए पहले से। इट शुड नॉट बी इम्पल्सिव। ट्रेड पहले ही प्रिपेयर कर लो। जैसे मैं वीकेंड में दे देता हूँ कि भाई ये चीज होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर वो सब चीज नहीं हुई तो मैं नहीं करूंगा। इट इज नॉट इम्पल्स कि भाई आज सुबह में मार्केट में बैठा, मुझे ये स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखा तो मैं ले लिया। नो, इट इज अ वेल ट्रेड एंड वेल एनालाइज ट्रेड बिफोर टेकिंग द ट्रेड। एक ट्रेड लेने के पीछे मिनिमम 2 या 3 दिन की एनालिसिस होती है, एटलीस्ट वीक पहले से आई एम प्रिपेयर्ड कि भाई अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है देन आई विल टेक दिस ट्रेड। क्योंकि उसके पीछे आई नीड टू चेक द सेक्टर, इज इट वर्किंग गुड और नॉट, स्टॉक में वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, स्टॉक में बाइंग वॉल्यूम है कि नहीं, स्टॉक में नीचे कोई सिग्नल ऐसे है कि भाई ऐसे रिवर्सल होगा, सपोर्ट जोन पे है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं। ये सब चीज एनालाइज करने में आपको टाइम लगता है। टेकिंग इम्पल्सिव ट्रेड में नॉट वर्क इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। एक दो बार, 3 4 बार चल जाएगा, बट ऑन रेगुलर बेसिस यू कांट रिलाई कि भाई आज सुबह उठूंगा जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा मैं ले लूंगा। नो, यू नीड टू एनालाइज द स्टॉक वेल इन एडवांस। लर्न टू मॉनिटर योरसेल्फ, आपको अपने आप को एनालाइज और मॉनिटर करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। एसेस कि आप इमोशनली कैसे ट्रेड लेते हो, जब मार्केट आपके फेवर में नहीं चलता तो आपको माइंडसेट क्या है। आपको अपने अंदर के रेड फ्लैग्स ढूंढने पड़ेंगे कि आर यू ओवरली अटैच टुवर्ड्स द आउटकम, आर यू ओवरली फियरफुल कि भाई अरे मेरा ट्रेड चलता ही नहीं। आपका वो एक जो मैंने पहले बोला डिस्फंक्शनल बिलीव्स है कि भाई मैं लेता हूँ और स्टॉक उल्टा हो जाता है। यू नीड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर योरसेल्फ। इफ यू कीप मॉनिटरिंग योरसेल्फ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भाई what is working in my favor, what is not working in my favor। दो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को पूछने चाहिए while you are in a trade, कि अगर कुछ भी रिजल्ट आया, एम आई ओके एंड एम आई बायस टू अ पर्टिकुलर आउटपुट और नॉट। अगर आप रेडी हो लॉस लेने के लिए देन इट्स गुड, और आप बायस नहीं हो कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसी पोजीशन में नहीं हो, देन इट्स गुड। अगर आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर ट्रेड मेरे फेवर में नहीं चला देन आई एम नॉट ओके, और अगर लॉस से प्रॉफिट के बदले बड़ा लॉस हो गया देन माई ट्रेडिंग माई गेट अ बिग सेटबैक। अगर ये दो चीज के जवाब यस आ रहे तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको वो ट्रेड या तो क्वांटिटी कम कर दो ड्रास्टिकली, या तो वो ट्रेड से एग्जिट कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके जवाब आपके फेवर में नहीं आए, अगर आपके रिजल्ट में वो ट्रेड नहीं चला, तो आपके ट्रेडिंग करियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। नेक्स्ट इज ट्रेड स्ट्रक्चर के साथ करो, एक प्रॉपर सेटअप बनाओ, उसके बेसिस पे करो। जस्ट प्रॉफिट को ड्रीम मत करते रहो कि अरे मुझे 1 लाख कमाना है, अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो मैं एक लॉट में 10,000 कमाऊंगा तो मैं 10 लॉट ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जितना क्वांटिटी आता है उतना ही लो। जस्ट डोंट कीप ऑन ड्रीमिंग प्रॉफिट्स। आई होप आपको 7 स्टेप प्रोसेस अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।